झुक झुक के चलो। वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकाज आर्ट एंड ट्रैवल। तो हम जा रहे हैं इस बार बहुत ही अनोखी जगह जहां मैं आपको ले चलने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो जगह है ये है भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी और लंबी गुफाएं, जिसका नाम है बेलम केव्स। तो चलिए चलते हैं। तो ताड़ीपत्री से निकलते ही आपको पवन चक्कियाँ सुंदर दिखेंगी और अल्ट्राटेक का सीमेंट प्लांट दिखेगा। तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं और देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा दूर से ही हमें दिखाई दे रही है। बस हमें वहीं मुड़ जाना है। और ये देखिए हम आ गए हैं बेलम केव्स। यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था है। बेलम केव्स जो है आंध्र प्रदेश के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बेंगलोर और हैदराबाद से आपको 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ताड़ीपत्री है। ताड़ीपत्री से आपको आसानी से बस भी यहाँ तक मिल जाएगी। ये गुफाएं कोलीमीगुंडला गांव के पास स्थित हैं। तो ताड़ीपत्री से ये अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर स्थित है। तो चलते हैं। अभी हम लोग बेलम केव्स पहुँच गए हैं। हमें यहाँ पहुँचने में 45 मिनट्स लगे। पहुँच गए हैं टिकट काउंटर की ओर। फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। और अंदर जाने पर आपको टिकट काउंटर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको टाइमिंग और गुफाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों के नाम भी अंकित दिखते हैं। टाइम है मॉर्निंग में 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक। और अगर गुफा के अंदर हैं आप तो 5:30 बजे से पहले बाहर आ जाइए। अब हम पहुंच गए हैं इसके एंट्रेंस की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, यहाँ पे हमने जो गलती की थी वो आप ना करें। आप जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पे किसी से गाइड के बारे में ज़रूर पूछें। हमें नहीं मालूम था गाइड के बारे में। आप ज़रूर पूछें और गाइड के साथ ही अंदर जाएं। और साथ ही आप सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें और पानी की बोतल साथ में लेकर जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं बहुत ज़्यादा गहराई में वहाँ गर्मी और उमस बढ़ती जाती है। तो आप पानी की बोतल ज़रूर साथ में लेके जाएं। तो यहाँ पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। अगर आपको श्वास संबंधी या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो तो आप बहुत अंदर तक जाना अवॉइड करें, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं रास्ता और सकरा होता जाता है। और अंदर कहीं कहीं पर कीचड़ और फिसलन भरी कुछ जगह भी हैं जहां पर आपको चोट का खतरा भी हो सकता है। साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ ज़्यादा अंदर जाना अवॉइड करें। हम लोग अंदर जा रहे हैं। जैसे ही हम गुफा में अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर गुफाओं में लाइटिंग की गई है, जिससे कि गुफा की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। बहुत ही कलरफुल लाइटिंग की गई है। और फ्रेंड्स, एक बात और कि आप जब भी यहाँ जाएं तो अपने साथ एक छोटी टॉर्च और मोबाइल बिल्कुल फुल चार्ज करके ही आप अंदर प्रवेश करें, क्योंकि यहाँ कई बार क्या होता है कुछ सेकंड्स के लिए लाइट चली भी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है और ठीक वहीं खड़े रहना है जहाँ आप हैं। कुछ ही देर बाद फिर से लाइट्स आ जाएंगी। तो दोस्तों, इन गुफाओं की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर तक मापी गई है अभी तक, लेकिन 1.5 किलोमीटर तक ही टूरिस्ट को जाने की अनुमति है। इस गुफा का सबसे आखिरी जो डेस्टिनेशन है वो पाताल गंगा है, जो कि 150 फीट की गहराई पर स्थित है।
इसका इसलिए ये नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक भूमिगत जलधारा है और जिसका पानी बहुत ही क्रिस्टल साफ पानी होता है और इसके ऊपर एक प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है। केव्स में जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो यहाँ ये बात अच्छी है कि यहाँ पर वेंटिलेशन शाफ्ट या जिन्हें हम वेंट शाफ्ट या एयर शाफ्ट भी बोलते हैं वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को यहाँ पर फ्रेश एयर मिल सके, क्योंकि यहाँ हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी और उमस बढ़ती जाती है। यहाँ पर कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। इन गुफाओं में 9 अलग अलग पॉइंट्स हैं जो छोटी छोटी गुफा के रूप में बटे हुए हैं, जिसमें आपको मिलेगा मेडिटेशन रूम, मंडपम, माया मंदिर, सिंहद्वारम, कोटिलिंगम, banyan tree hall, pit halls in the ceiling और stalagmite और stalactite chamber और लास्ट में पाताल गंगा। ये जो केव्स हैं पूरी तरीके से नेचुरल केव्स हैं और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जैन और बौद्ध मॉन्क्स जो हैं वो यहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे और उनसे संबंधित कुछ हम पुरातात्विक महत्व की कुछ सामान भी अवशेष भी मिले हैं जिन्हें अनंतपुर म्यूज़ियम में रखा गया है। और इन गुफाओं की एज जो है 4500 ईसा पूर्व आकी गई है। इन गुफाओं को देखते ही आप आश्चर्य से भर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले कभी विलुप्त हो चुकी चित्रावती नदी बहा करती थी, जिसका बहाव इतना तेज़ था कि अंदर ही अंदर उसके कटाव से इन गुफाओं का निर्माण हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, इन गुफाओं के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इन गुफाओं की खोज जो है सन 1884 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने की थी। उसके कुछ समय बाद सन 1982 से 1984 के बीच हार्वर्ड डैनियल गैबियोर जो कि स्पीलियोलॉजिस्ट थे उनकी टीम ने और उन्होंने इन गुफाओं का विस्तृत मैप तैयार किया और इनका अन्वेषण किया और उसके कुछ समय तक फिर ये गुफाएं उपेक्षा का शिकार रहीं। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद सन 2002 में इन गुफाओं के ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व को समझते हुए आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इन्हें फिर से विकसित किया इन गुफाओं को और फिर 2003 में टूरिस्ट के लिए इन्हें खोल दिया गया और इन गुफाओं को प्राकृतिक रूप से संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन गुफाओं में घूमते हुए मुझे जो अनुभव हुए हैं उनके आधार पर मैं कुछ सलाह देना चाहूँगी कि यहाँ पर आप जब अंदर प्रवेश करते हैं तो पहला आप बिना गाइड के अंदर ना जाएं और दूसरा यहाँ पर जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं आप वहाँ पे आपको जगह सकरी होती जाती हैं और कई जगह पर आपको कीचड़ और पानी दिखाई देता है जिसमें फिसलने का डर रहता है, तो आप हमेशा शूज़ पहनें। और दूसरा यहाँ पर जो एरो और साइन बनाए गए हैं कई बार पर्याप्त रोशनी न होने से या थोड़ा ऊपर की ओर लिखे होने पर टूरिस्ट का ध्यान वहाँ नहीं जाता और वो अंदर जाते या वापस आते समय कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके तब जब आपके साथ अंदर गाइड ना हो। यहाँ पर साइन बोर्ड लगाने चाहिए, ना कि चट्टानों पर ऐसे साइन लिखे होने चाहिए। झुक झुक के चलो। और एक बात और, यहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट एक ही है और चूँकि आपको गुफा में बहुत अंदर तक जाना होता है तो यहाँ पर मैं चाहूँगी गवर्नमेंट से कि यहाँ पर एक इमरजेंसी टीम का गठन किया जाए ताकि लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो वो उन्हें बाहर निकलने में मदद कर सके, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को मैंने अंदर जाने के बाद वापस आने के लिए भटकते हुए भी देखा है, जो कई बार साइन बोर्ड नहीं देख पाते या साइन समझ नहीं पाते, उनको बहुत ही परेशानी हो जाती है। और दूसरा ये है कि छोटे बच्चे जो हैं उन्हें बहुत अंदर तक जाना अलाउ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे जो भी अनुभव हो रहे हैं
मैं आप सभी के साथ वो साझा इसलिए कर रही हूँ ताकि आप भी अपनी फैमिली के साथ जाएं तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और लेकिन दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कचरा ना फैलाएं, क्योंकि ये प्राकृतिक धरोहर है और इसको साफ़ रखना हमारा कर्तव्य है। तो आप यहाँ बिल्कुल भी गंदगी ना करें। तो आगे बढ़ते हैं इन गुफ़ाओं के बारे में और जानकारी के लिए। ये जो गुफ़ाएं हैं अपने स्पीलियोथर्म संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी इसमें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट संरचनाएं दिखाई देती हैं। स्टेलेक्टाइट चैम्बर में संरचनाओं को हालांकि छूना मना है क्योंकि ये डैमेज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनको थपथपाने से उनमें मेटल जैसी ध्वनि उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें स्वप्तरला गुहा या संगीत कक्ष भी कहा जाता है। ये जगह फोटोग्राफर्स के लिए और भूवैज्ञानिकों के लिए, उनके अध्ययन के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको बहुत देर तक रुकने का मन करता है और एक एक चीज़ को निहारने का मन करता है। फ्रेंड्स, यहाँ आंध्र प्रदेश का मौसम बहुत गर्म होता है, तो बहुत अधिक गर्मी के मौसम में आप यहाँ आना अवॉइड करें और साथ ही मौसम देखकर आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि बारिश के मौसम में इन गुफ़ाओं को बंद कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी ऐसी कहीं जगह पर जाते हैं तो बहुत ही केयरफुल रहें और हमेशा अपनी सेफ्टी का ध्यान दें। यहाँ और अच्छे अरेंजमेंट्स किए जाएं तो बेलम केव्स टूरिज़्म को बहुत ही बढ़ावा मिल सकता है और बहुत अधिक लोग इसे देखने के लिए आ सकते हैं। इसे और भी डेवलप करने की आवश्यकता है। बेलम केव्स या गुफाओं को स्थानीय तेलुगु भाषा में गुहालू कहा जाता है। गुफाओं के थोड़े से बाहरी और बड़े हिस्सों में आप देखिए, आप चलते जाते हैं तो ये बहुत ही साफ़ दिखाई देती हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होती। और साथ ही ये आश्चर्य होता है कि गुफाओं के अंदरूनी भागों में कि कोई चमगादड़ या जीव भी दिखाई नहीं देते। इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ पर एक बात ये अच्छी है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन गुफाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से संरक्षित करके रखा हुआ है और यहाँ आना एक बहुत ही अलग अनुभव और रोमांचक अनुभव होता है बहुत। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप इन गुफाओं में अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको ए जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मंजूमेल बॉयज़, गुना केव्स जैसी मूवीज़ के सीन्स याद आने लगते हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि आसपास के गांव के लोगों को इनके बारे में जानकारी थी, लेकिन उतने अधिक जानकारी और जागरूक ना होने की वजह से यहाँ पर पहले कचरा डंप किया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों की मदद से गवर्नमेंट ने इनका विकास किया और इन्हें संरक्षित घोषित किया। और पाताल गंगा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो पानी की धारा बहती है अंदरूनी हिस्सों में, वो कहाँ से उसका स्रोत है और वो कहाँ बहकर जाती है, ये इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन 4500 ईसा पूर्व की गुफाओं को जब आप देखते हैं, महसूस करते हैं और छूते हैं तो ये बहुत ही अलग अनुभव होता है। हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। ये लगभग पूरी गुफा में बीच बीच में आपको दिखाई देते हैं। सन 2003 में एपीडीटीसी ने बेलम गुफाओं के विकास और संवर्धन में अपनी पहल के लिए भारत सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता है। आप सभी एक बार जरूर यहाँ आइएगा और अनुभव करिएगा। तो फाइनली हम लोग बाहर निकले। मैंने बताया था जैसे कि इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश कर रहे थे और बाहर जाते समय जो हमें ये छोटा सा चैम्बर या हॉल दिखता है, एच टी गैबियार के नाम से ही इसका नाम
गैब्याओ चैम्बर या गैब्याओ हॉल रखा गया है। यहाँ से बस हम बाहर की ओर फ्रेश एयर लेने के बाद एग्ज़िट कर जाते हैं। तो एक टूरिस्ट के तौर पे मैंने बहुत ही यहाँ पे अच्छा अनुभव किया, बहुत ही रोमांचित करने वाला अनुभव था। लेकिन कुछ मेरे मन में सवाल हैं, जैसे अगर यहाँ पर आप अंदर जाते हैं तो जितने लोग अंदर गए और उतने लोग समय पर वापस आ गए या नहीं, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है या नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई फैमिली में छोटे बच्चों या बुज़ुर्गों के साथ आते हैं तो उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए और सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए जाएं, ताकि उन्हें अंदर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो आपको इस क्षेत्र के आसपास खाना के लिए होटल या बड़ी रेस्टोरेंट की थोड़ी परेशानी हो सकती है। ताड़ीपत्री में होटल्स हैं, हालांकि हरीथा नाम का छोटा रेस्टोरेंट है जहां पर आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या पानी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगी कि मैं यहाँ दूसरी बार भी ज़रूर आऊँगी। तो दोस्तों, ये था बेलम केव्स। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए अनोखी जगह के लिए। तो चलते चलते हम यहाँ पे कर लेते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन और चलते हैं अपने घर। प्रकृति के सुंदर नज़ारों के बीच में यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपको मानसिक शांति का अनुभव देती है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर हम अगली बार फिर किसी नई जगह चलेंगे और उसके बारे में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।